हेलो दोस्तों, सनातन शिक्षा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मिथुन सर और मैं आप लोगों के लिए इस बीजगणित के सेशन में फिर से एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं जो आजकल के एग्जाम में धड़ल्ले से पूछे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5 हो तो एक्स प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन इसका सोल्यूशन चलिए हम लोग बहुत ही आसान से कर लेते हैं। तो इसमें एक काम करना होगा, हम लोगों को कुछ मानना होगा। हम लोग लेट कर लेते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि एक्स इक्वल एम इक्वल टू एक्स प्लस 3 और एम माइनस 3 इक्वल टू एक्स। ठीक है दोस्तों, बस इतना मान लेने से हमारा सवाल बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले एलएचएस और आरएचएस को लेकर आते हैं इधर। तो देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर है ना, आप देखिए x को हम क्या एज्यूम किए, m माइनस 3 किए ना, तो m माइनस 3 का क्या स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस, फिर उसके बाद x है ना, देखिए x है और x को हमने क्या एज्यूम किया है, m माइनस 3 एज्यूम किया है। ठीक है दोस्तों, तो x को हम क्या मान लेते हैं, x को माने हैं m माइनस 3, m माइनस 3। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू कितना है, आरएचएस में आपका है 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया, दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो चलिए इस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला को यूज करते हैं। इसलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे इसी फॉर्म में सजा देते हैं। a का स्क्वायर मतलब क्या, m का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, a का स्क्वायर प्लस फिर 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 9 है ना, b का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर बोला आपसे 2ab है ना, तो 2 क्या है, 2a अपना क्या है भाई m और b क्या है भाई 3 है। ठीक है, प्लस हो गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इतना दूर तक हुआ और इसे हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ब्रैकेट से बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, प्लस 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 m हो गया, ये प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। m स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये 9 माइनस, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 3 दूना 6m प्लस m माइनस 3 और इसको भी इधर बुला लेते हैं। ठीक है, माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सजा करके। ठीक है, तो m स्क्वायर, ठीक है, अब देखिए 6m और ये m, 6 को m में से एक m गया तो क्या बचा, माइनस 5m। ठीक है दोस्तों, और देखिए माइनस 5 और माइनस 3 कितना हो गया, 8 माइनस 8 हो गया ना, यहाँ पे माइनस 8 हुआ और ये प्लस 9 है, तो घट करके क्या आया, प्लस 1 आया। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोगों को पूरे भाग को क्या करना है, बोथ साइड को m से भागा करेंगे। ठीक है, बोथ साइड को हम m से डिवाइड करेंगे। जब इसको m से डिवाइड करेंगे तो ये m स्क्वायर बाई m होगा, यानी कि m माइनस। ठीक है, इसको हम जब m से भागा करेंगे तो 5 बचेगा, प्लस इसको जब m से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई m होगा। ठीक है दोस्तों, बराबर, एक मिनट सॉरी, ठीक है, देखिए 0। इसके बाद इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो m प्लस 1 बाई m इक्वल टू, इसको इधर बुला लो तो 5 हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो आया है आपने क्या क्वेश्चन में माना था, यहाँ पे देखिए m इक्वल टू एक्स प्लस 3 बोले थे, है ना, m इक्वल टू क्या बोले थे, एक्स प्लस 3 बोले थे। देखिए पुट करते इधर पे, ठीक है, पुट कर देते हैं। पहले बार में समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, फिर आसान हो जाएगा सवाल। ठीक है दोस्तों, x प्लस 3, ठीक है, हो गया, और फिर यहाँ पे फिर से है प्लस
1/m मतलब x+3, ठीक है, और ये 5। तो यहाँ तक ले x + 1/x का मान दे रखा है, आपसे x³ + 1/x³ का मान पूछा है, यानी कि अपना ट्रिक पे पूछा है ना, अपना ट्रिक पे पूछा हुआ है, तो ट्रिक पे तो आसानी से हम लोग जवाब दे पाएंगे, है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, k का इसका क्यूब निकालना है ना, 1 मिनट, क्यूब निकालना है तो x+3 का होल क्यूब + 1/x+3 का होल क्यूब निकालना है। तो क्या करना होगा हमको, k का क्यूब यानी 5 का क्यूब -3k यानी 5 का क्यूब करिए तो 5 × 25, 25 25 125, 125 और ये 5 × 15, 125 में से 15 गया, 110 अपना आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सवाल बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, एक बार 2 बार करिएगा, आपको 100% आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो x² + x = 11 हो तो x+4 का होल क्यूब 1/x+4 का होल क्यूब का मान निकालना है ना। तो देखिए m मान लीजिए x+4 है और x मान लीजिए m-4 है, ठीक है, इतना मान लेने से अपना सवाल हल हो जाएगा। तो x का स्क्वायर मतलब क्या, x का स्क्वायर मतलब x तो माने m-4 का स्क्वायर, m-4 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस है x का मान क्या है भाई, m-4 है, ठीक है दोस्तों, = कितना है भाई, 11 है। हाँ, अब देखिए a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है ना, a² + 2ab + b² है ना। तो इसको फॉर्मूला में सजा देते हैं कि m² a² हो गया, फिर उसके बाद b² यानी 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16, फिर -2ab 2ab, फिर उसके बाद प्लस ब्रैकेट में m-4 = क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा m का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये 16 हो गया, -4 दूना 8m हो गया, इस ब्रैकेट को कैंसिल कर लेते हैं, प्लस m-4, इस 11 को इधर बुला लेते हैं = 0। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो m², तो देखिए यहाँ 8 गो m है और 1 m है, तो 8 गो m में से 1 तो m गया, तो क्या गो बचा, 7 गो m बचा भाई। ये देखिए 11 और 4 कितना हुआ, 15, देखिए दोनों माइनस में है इसलिए जोड़ देंगे, -15 और ये +16 में से -15 गया तो क्या बचा, +1 बचा भाई। अब देखिए m से बोथ साइड में भागा करिए, ठीक है, m से डायरेक्टली डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे आएगा m, यहाँ पे होगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 1/m = 0। ठीक है, अब देखिए एक तरफ सजा लीजिए, m + 1/m = क्या हो गया भाई, 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान को पुट कर लीजिए या फिर डायरेक्टली एक काम करिए क्यूब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पुट करके फिर क्यूब करना या फिर अभी क्यूब कर लीजिए, बात तो वही है। ठीक है, देखिए क्यूब में आपसे पूछा है ना, तो क्यूब में पूछा है तो डायरेक्टली इसको क्यूब कर लीजिए, m का क्यूब + 1/m का क्यूब। ठीक है, तो क्या होता है, प्लस में दे रखा है, क्यूब में निकलना है, तो k का क्यूब -3k, तो 7 का क्यूब कर लीजिए -3k यानी कि 7 का क्यूब करके आप इसको सॉल्व करिए, पहले इसको पुट कर लेते हैं, 7 का क्यूब करिएगा तो और 70 के 21, ये 3 4 3 और 13 21 घटाइएगा तो आएगा 322। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा पुट कर लेते हैं, देखिए बात वही है, m का मान क्या माने हैं भाई आप, x+4 माने हैं, तो देखिए x+4 रख दीजिए का क्यूब + 1/m का मान क्या माने हैं भाई, x+4 माने हैं, तो x+4 का क्यूब कर लीजिए, देखिए आ तो गया आपका आंसर, वही यही ना पूछा था आपसे। ठीक है, आप लोगों आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन से पहले हमें मान लेना होगा कि m = x+2 है और m-2 = x है। ठीक है, इतना मान लेने से हमारा सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, x का स्क्वायर प्लस x = 1 है ना, तो आप x को क्या माने हो भाई, m-2 माने हो, तो m-2 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, फिर प्लस है, फिर
x है, यानी कि m माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, 1 है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये आप लोग के सामने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, सॉल्व कर लेते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मैंने 4 माइनस 2ab यानी कि 2 दूना 4m, अच्छा डायरेक्टली नहीं लिख रहे, 2ab प्लस m माइनस 2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, ये m माइनस 2 इक्वल टू 1 हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। m स्क्वायर प्लस 4, ये 4 2 दूना 4m, ये माइनस में होगा, माइनस 4m, इस ब्रैकेट को कैंसिल कर लेते हैं, प्लस m हो गया और ये माइनस 2 हो गया। इसको भी इधर बुला लेते हैं, माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो ये m स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, देखिए ये माइनस 4 को m है और 1 को m है, गया तो क्या बचा, माइनस 3m बचा। ये 4 और 3 और 1 माइनस 1 और माइनस 2 हो गया, माइनस 3, 4 में से 3 चला गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक काम करिए, दोनों साइड में m से डिवाइड कर दीजिए, भागा कर दीजिए m से। तो इसको m से जब भागा कीजिएगा तो m आएगा, और इसको m से जब भागा करिएगा तो 3 आएगा, और जब इसको m से भागा करिएगा तो 1/m हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा फिर से अरेंज कर लीजिए, m प्लस 1/m, यहाँ पे प्लस था ना अपना, 1 मिनट वेट, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा है कि क्यूब में पूछा है, a का क्यूब 1/a का क्यूब का फॉर्म में पूछा है, तो क्यूब कर लीजिए डायरेक्टली, 1/m का क्यूब। डायरेक्टली क्यूब करना आपको पता है कि k का क्यूब माइनस 3k होता है, यही ना। तो k का क्यूब करिए, यानी 3 का क्यूब करिएगा तो क्या आएगा, 3 3 का 9 9 दिया 27, और 3k यानी 3 को 3 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 9, घटाइएगा तो आएगा 18 आंसर। ठीक है, यह आंसर होगा। क्यों हो गया, देखिए m का क्यूब का मतलब क्या, m को क्या माने, x प्लस 2 माने है ना भाई, x प्लस 2, यानी कि आपसे पूछा x प्लस 2a का तो पूछा है, x प्लस 2 का क्यूब प्लस, देखिए पुटिंग जैसे करते रहे वैसे ही वही आ जाएगा, x प्लस 2 का क्यूब। देखिए यही ना आपसे पूछा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस भाग का हम लोग अंतिम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एकदम आसान सा सवाल है, एकदम जैसे करते आ रहे लोग वैसे ही करेंगे। ठीक है, बस हम लोगों को थोड़ा मान लेना होगा कि m इक्वल टू, मान लीजिए कि आपका है x प्लस 5 और m माइनस 5 इक्वल टू हो गया 1। एक बात बताइए, हम m इक्वल टू x प्लस 5 ही क्यों मान रहे हैं। तो देखिए आपसे जो पूछा है ना, यहाँ पे गौर कीजिए। ठीक है, मानने से पहले m इसे m मानिएगा, ठीक है, जिससे हम लोग का काम आसान हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ मान लिए। अब देखिए अब सवाल कितना आसान हो गया, x का स्क्वायर करना है ना, x का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि m माइनस 5 का स्क्वायर कर लीजिए भाई। ठीक है, प्लस 3। अब देखिए x भी है, x का मान क्या माने हैं भाई, m माइनस 5 माने हैं, इज इक्वल टू कितना है भाई, 9 है। अब देखिए a माइनस बी का होल इसका फॉर्मूला, एकदम फॉर्मूला आप लोग के सामने ऐसे ही सजा देना है। a का स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर प्लस 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया, माइनस 2ab यानी कि 2a है m, b क्या है भाई 5, प्लस ये देखिए इसको भी ब्रैकेट को कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक बार इसको मिलेगा तो 3m और एक बार इसको मिलेगा तो 5 तिया 15। ठीक है, इक्वल टू 9। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 25, ये 5 दूना 10m प्लस 3m माइनस 15, और इसको भी इधर बुला लेते हैं। तू भाई उधर का रहेगा, इधर आ जा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, m स्क्वायर, अब देखिए 10 गो m है और यहाँ 3 गो m है, 10 गो m में से 3 गो m चला गया तो माइनस 7 गो m बचा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये -9
और -15 कितना हो गया, 24 हो गया ना, 24, 25 में से 24 चला गया, कितना बचा भाई, 1 बचा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए दोस्तों, अब बोथ साइड को m से क्या कर रहे हैं, भागा कर दे रहे हैं, बोथ साइड को m से भागा कर दे रहे हैं। इसको जब m से भागा करिएगा तो m आएगा, इसको जब m से भागा करिएगा तो 7 आएगा, और इसको जब m से भागा करिएगा तो 1/m आएगा, इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा यहाँ माइनस होगा, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, m प्लस 1/m इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0 हो गया, 7 हो गया, ये 7 इधर आ गया, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा है क्यूब करके पूछा है ना, तो डायरेक्टली इसको क्यूब कर दीजिए ना भाई, m क्यूब प्लस 1/m का क्यूब कर लीजिए, तो क्या होगा, क्यूब करने का फार्मूला आता है x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर k रहता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या करते हैं, k का क्यूब -3k करते हैं ना, तो 7 का क्यूब कर लीजिए, अब -3k यानी 7, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका क्या आएगा आंसर, तो देखिएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करिएगा तो ये 343, इसका आएगा 7 का क्यूब 343, और उसमें से 21 चला गया, कितना बचा भाई, 322 बचा। अब देखिए इसको पुट कर लेते हैं, m का मान क्या मान है भाई, x प्लस 5 माने है ना, तो पुट कर लेते हैं, m प्लस 5 का क्यूब प्लस 1/m प्लस 5 का क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा कर रहे हैं आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद में आ रहा होगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइन से देखें, हाँ, पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है, उसके बाद मेरे आंसर को देख लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और लॉकडाउन का पालन करिए। धन्यवाद, बाय।